क्या आप प्रेग्नेंट हैं और सही समय पे डॉक्टर से चेकअप नहीं कराते हैं? जानते हैं इसका खतरा क्या हो सकता है आपके बच्चे पर? जानते हैं कि इससे आपके बच्चे की जान भी जा सकती है? जानते हैं कि प्रेगनेंसी में अब नॉर्मल बच्चा भी आपका हो सकता है उसका हाथ गोड़ टेढ़ा हो या फिर उसका सिर ही ना बना हो। जानते हैं आप ये सब? नहीं जानते हैं तो आज वीडियो इसीलिए टॉपिक पे है। आप लोगों के लिए काफ़ी 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 ज़्यादा बेनिफिट होने वाला टॉपिक है। तो चलिए, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल लाइसा लाइफस्टाइल। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड आई विश कि आप सब अच्छे रहो। सो गाइस, आज इस टॉपिक में मैं बात करने वाली हूँ कि अगर प्रेगनेंसी में सही टाइम पे अगर आपने चेकअप नहीं कराते हैं तो इससे आपको तो खतरा होता ही होता है, बट आपके बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान का खतरा हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने अपने जितने भी प्रेगनेंसी जर्नी में ये चीज़ तो बड़े ध्यान से समझ गई हूँ कि समय समय पे डॉक्टर हमें इसीलिए चेकअप कराने के लिए बुलाते हैं ताकि वो समय समय पे हमारे बच्चे की जांच कर सके। हमारी जांच नहीं जरूरी है उनके लिए, हमारे जांच से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे बच्चे की जांच करवाना। समय समय पर हमारे बच्चे को ये देखते हैं डॉक्टर कि उसका डेवलपमेंट सही से हो रहा है कि नहीं, उसका हार्ट बीट सही है कि नहीं। पता है, एक मैं बात बताती हूँ आपको। जब मैं आई थिंक 3 या 4 मंथ प्रेग्नेंट थी और मैं तब गई थी चेकअप कराने के लिए। आई थिंक उससे भी ज़्यादा की होगी, तब दूसरी बार मैं चेकअप कराने आई थिंक गई थी, दूसरी या फिर आप फर्स्ट टाइम, आई डोंट नो, पर मुझे नहीं पता था आई वॉज प्रेग्नेंट। तो इसलिए मैं शायद 3rd या 4th मंथ में गई थी चेकअप कराने। जब मुझे पता हुआ, मैं श्योरिटी हुई, तो मैं गई थी चेकअप कराने के लिए। डॉक्टर ने कहा कि क्या आपने सिटी स्कैन कराया है जिसमें बच्चे का हार्ट बीट, बच्चे का किडनी, लीवर, सब कुछ A to Z पता होता है? जब मैं आई थिंक मुझे उस टाइम नहीं पता था वो सब टेस्ट होते हैं, तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं कराया। तो वो जो चेकअप होता है आई थिंक वो 3 या 4 या 5 मंथ में होता है, आई डोंट नो। तो मैंने नहीं कराया। उन्होंने दिया मुझे चेकअप कराने के लिए, मैं तुरंत कराया। उन्होंने कहा कि जानते हैं इसका बेनिफिट क्या होता है? मुझे तो नहीं पता है कि इसका बेनिफिट क्या होता है। उन्होंने कहा कि अगर आपके बच्चा अब नॉर्मल है, जैसे कि या तो उसका किसी किसी का बच्चे का सिर नहीं बन पाता है, या बच्चे को बहुत प्रॉब्लम होती है, या उसकी किडनी ठीक नहीं है, लीवर ठीक नहीं है, या बच्चे का हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, तो समय पे ये पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि आपका बच्चा अब नॉर्मल है। अब पेरेंट्स के ऊपर में है कि उन्हें क्या करना है, बट ये चीज़ आपको पता होना चाहिए समय पे। हो सकता है दवा के चलते आपके बच्चे की जान बच सके, या फिर डिलीवरी के बाद जिंदगी भर का रोग ना हो सके। इसीलिए ये टेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तभी मैंने ये सब जाना कि हाँ, ये टेस्ट अगर इम्पोर्टेंट है तो आप प्लीज़ लिख दीजिए। मैंने वो टेस्ट करा लिया। तो अब ये जो क्या होता था पहले ना, इतना कुछ नहीं होता था। पहले क्या होता था मेरी अनायशा के टाइम में कि क्या होता था कि सिर्फ 3 महीने का इंजेक्शन लगता था, फिर 6 मंथ का इंजेक्शन लगता था, फिर 9 मंथ का इंजेक्शन लगता था। इतना तामझाम वाला चीज़ पहले नहीं होता था। बट अभी क्या होता है, डॉक्टरी या गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी अभी डेवलपमेंट हो गए हैं, तो कुछ कुछ ऐसे निकल गए हैं। पहले क्या होता था कि कुछ भी बच्चा जैसा भी पेट में हो, बस निकलने के बाद उसे पता चलता है कि उसका पाँव टेढ़ा है, उसका हाथ टेढ़ा है, उसको कुछ प्रॉब्लम है, उसका हार्ट में प्रॉब्लम है, उसको मतलब कुछ भी होता है वो बाहर निकलने के बाद पता चलता है। बट अभी जो डॉक्टरी ने, अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी बच्चा प्रेगनेंसी जर्नी में ही 3 से 5 महीने 6 महीने के अंदर पता चल जाता है कि हमारा बच्चा अब नॉर्मल है या नॉर्मल। तो इसीलिए समय समय पे जांच कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें क्या लगता है कि अरे हम जाएंगे ना, नहीं नहीं, मेरी मानिए तो प्लीज़ टाइम पे जाया कीजिए चेकअप कराने के लिए। इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। अगर आप आज थक रही हैं कि नहीं यार जाऊंगी ना, तो इससे आपकी ज़िंदगी भर की जो होती है ना, ज़िंदगी भर को भोगने वाला काम हो जाता है। सच बता रही हूँ, ज़िंदगी भर का। अगर अभी आप चल के टेस्ट करा लेगी, अभी आप जाके एक चेकअप कराने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन का टाइम लगता है। अगर आप गवर्नमेंट में कराइएगा तो आराम से शाम तक का टाइम लग ही जाता है। प्राइवेट में कराइएगा 2 से 3 घंटे का टाइम लगता है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। कहीं भी जाइए, आप जो भी अफोर्ड कर सकते हैं वहाँ जाइए, और चेकअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जब भी शुरू से जाइए, आप कहेंगे कब से जाएंगे, तो मैं कहूँगी आप शुरू से जाइए। अराउंड आपको ये चीज़ जब भी श्योरिटी हो रही कि आप प्रेग्नेंट है, तो ही आप डॉक्टर के पास चेकअप कराइए। डॉक्टर आपको इंजेक्शन देगा, उसके बाद आपको टेस्ट लिखेंगे जिसमें कि अनीमिया टेस्टिंग होता है, HIV टेस्ट होता है, आपके आयरन, कैल्शियम, जितने भी आपके शरीर के जो भी विटामिन है वो टेस्ट होता है, थायराइड टेस्ट होता है, शुगर टेस्ट होता है, BP टेस्ट होता है। ये सब टेस्ट भी कराना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि आगे चलकर आपकी डिलीवरी जर्नी में आपको दिक्कत ना हो, आपके बच्चे को दिक्कत ना हो। ये सब बढ़ने के चलते बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं, BP हाई तो हाई है, कोई दिक्कत नहीं है,
डिलीवरी के समय उनका बीपी हाई या बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से उन्हें मिर्गी का दौरा आ सकता है, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए ये सब डॉक्टर हमें इसीलिए देते हैं ताकि हमारे बच्चे और हमें डिलीवरी के टाइम तक कोई तकलीफ नहीं हो। फॉलिक एसिड की दवाई लिखते हैं, पर बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं वो बिल्कुल भी फॉलिक एसिड की दवाई नहीं लेते हैं। बट आपको पता है फॉलिक एसिड की दवाई हमारे बच्चे को जो हड्डियां मजबूत करती है, हमारे बच्चे का अंग संरचना में मदद करती है। हमारे बच्चे में फॉलिक एसिड की दवा को लेने से ऐसा होता है कि उनका हड्डियां जो होता है ना, जो कभी कभी देखिएगा कि बच्चे का पाँव टेढ़ा है, हाथ टेढ़ा है, ढंग से चल नहीं पा रहा, आगे चल के बच्चे का हड्डियां में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, ये सब नहीं होता है। और पेरेंट्स जो मदर है उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है फॉलिक एसिड की दवा लेने से, उनकी भी हड्डियां कमज़ोर नहीं होती, इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा फायदे होती है। पर हमारे जो प्रेग्नेंट है, जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं कभी दवा नहीं लेती थी। मुझे जो भी दवा, मुझे तो इतना डॉक्टर दवा लेते था, मैं उठा कर सब फेंक देती थी। बट मेरी मेरी मम्मी जो कहते हैं, अभी मुझे समझ में आ रहा है कि बिल्कुल उन्होंने ठीक किया। ये सब सुनने के बाद तो बहुत अच्छा काम किया, मैं कह सकती हूँ। वो क्या करती थी, दवा को एकदम संभाल के रखती थी, डेली बेस में मुझे एक गोली देती थी, खाओ खाओ, डॉक्टर ने दिया, हॉस्पिटल ने दिया, कुछ बेनिफिट के लिए दिया है, खाओ 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 कर करके मुझे हर दिन वो 9 मंथ तक मुझे खिलाती रही मेरी मम्मी। तो आज समझ में आया है कि फॉलिक एसिड का दवा लेना काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट वाला काम है गाइस। आपके बच्चे की हड्डियां मजबूत करता है, आपके बच्चे को बहुत बेनिफिट करता है। इनफैक्ट अगर आपको सही समय पे ये ना पता चले कि आपके बच्चे के अंदर पानी की कमी है, तो डॉक्टर आपको सीजर लिख देंगे। तो आपको वो भी करना पड़ेगा कि पानी की कमी है तो डॉक्टर तुरंत आपका इलाज करके पानी की कमी को पूरा कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे का वेट बहुत वीक है, जिसकी वजह से डिलीवरी के बाद आपके बच्चे को काफ़ी ज़्यादा खतरा हो सकता है, तो समय पे चेकअप कराने पर डॉक्टर आपके बच्चे के लिए एक वेट गेन का कुछ पाउडर भी दे सकते हैं, या बहुत कुछ दवा है जिससे कि आपको बहुत खाने से आपके बच्चे का वेट गेन हो सकता है। बहुत, जब तक आप सही समय पे चेकअप नहीं कराएंगे, इससे कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला। इनफैक्ट ये आपके और आपके बच्चे दोनों की जान पे बना सकती है। अगर आप सोचेंगे कि हमें 3 इंजेक्शन लगाना था, हमने तो लगा लिया, अब हम फ्री हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, समय समय पे डॉक्टर हमें अपने बच्चे की जांच कराने के लिए बुलाता है, हमारे बच्चे का वेट चेक करने के लिए। देखिएगा, बीपी, वेट, ये सब डॉक्टर हमेशा प्रिस्क्राइब करते हैं कि पूरे 9 मंथ की जर्नी में आपका बीपी, आपका जो वेट है, ये सब कैसा था। तो प्लीज़ समय समय पे जांच कर, जब डॉक्टर आपको बुला रहे हैं, जब डॉक्टर आपको टेस्ट लिख रहे हैं, आप उस टाइम जाइए, थकिए मत। क्योंकि जीवन भर का, ये मैं अभी कुछ दिन पहले वीडियो देख रही थी जिसका बच्चे का एक सर नहीं बना था। जब उनका वीडियो आया, फोटो आया, तो उनमें देखा गया कि बच्चे का सर ही गायब है। बच्चा बिल्कुल ठीक है, बट बच्चे का सर तो क्यों है? क्योंकि माँ ने फॉलिक एसिड की दवा नहीं खाई थी, माँ ने कुछ गलती होने के बच्चे का सिर नहीं बना। तो उससे उस बच्चे को तो जो होगा वो होगा, पर जीवन भर को माँ को दिक्कत हो गया उस बच्चे को लेकर, उसका ना कुछ भी नहीं कर सकता। आप क्या ही कर सकता है? समय पे अगर माँ को नहीं पता चलेगा ये चीज़, तो आप कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो मैं कहूँगी कि समय समय पे जांच कराइए। काफ़ी मैं कराती हूँ, समय पे मैंने जांच कराया है, आपको भी कह रही हूँ समय पे प्लीज़ जांच कराइए, समय समय पे दवाई खाइए, जिससे कि आपके और आपके बच्चे की हेल्थ काफ़ी अच्छे से बन पाए। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी तो एक लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक